नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अधर्म में धर्म, जी हां, दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड मामले के सामने आने के बाद से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक बार फिर से नई जंग छिड़ चुकी है। लेकिन अभी भी कई ऐसे धर्म के ठेकेदार हैं जो अब भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आया है, जहां पर खुलेआम धर्म के नाम पर अधर्म किया जा रहा है। जहां पहले मामले की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अमन विहार का ये मामला है, जहां पर दिल्ली में बहन ने हिंदू लड़के से शादी की तो भाइयों ने उसकी सास की हत्या कर दी। यूपी के सीतापुर जिले का है, जहां पर पोखरा कलां गांव में 300-400 लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन कराने का दरअसल प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में ब्राजील से धर्म परिवर्तन कराने आए 4 विदेशी सहित 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हिरासत में लिए गए लोगों के पास से 4 टूरिस्ट वीजा व धर्म परिवर्तन के नाम पर बुलाए गए लोगों को गिफ्ट के तौर पर भारी मात्रा में सामान पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन सवाल वही कि आखिर धर्मांतरण को लेकर बनाए गए कानून के बावजूद भी आखिर क्यों इस पर लगाम नहीं लग पा रही, क्यों हर दूसरे दिन धर्म परिवर्तन के नाम पर हत्या और मौत की खबरें आ रही हैं। की अगर खासतौर पर बात की जाए तो धर्मांतरण के मामलों को लेकर यहाँ की मुख्यमंत्री हालांकि योगी आदित्यनाथ भी बेहद सख्त दिखाई पड़े थे। और अगर उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो प्रदेश में अब तक 291 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि ऐसे मामलों में अब तक 507 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर आपको बताएं कि दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में एक हिंदू परिवार में शादी करना दरअसल एक लड़की को इस कदर भारी पड़ गया कि उसके भाइयों ने उसी की सास की हत्या कर दी। तो वहीं दूसरा मामला सीतापुर का है, जहां पर विदेश से आए यानी कि ब्राजील से आए कई लोग दरअसल सैकड़ों की संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन पर जो है प्रेशर बना रहे थे। हालांकि इस मामले को लेकर 4 विदेशी सहित कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे की जांचबीन कर रही है। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और इससे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर धर्म में बेनकाब ये तमाम चेहरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ये जो धर्म के ठेकेदार हैं वो बाज आ रहे हैं। क्यों शादी के लिए धर्म एक धोखा बन चुका है, क्यों शादी का झांसा देने के नाम पर उनकी जिंदगियों को लूटा जा रहा है, जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है। जिंदगी के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको बताएं कि जिस तरीके से अलग अलग जगह पर हत्या कर देने के मामले सामने आ रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए अब एक बड़ा खतरा जाहिर तौर पर बनता जा रहा है। अब जिहाद की भेंट चल रही हिंदू बेटियां, जिस तरीके से लगातार दिल्ली और सीतापुर से अलग अलग ये मामला सामने आया, वाकई धर्मांतरण का खेल आखिर कैसे फेल होगा, ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर क्यों अब अधर्म में धर्म हो चुका है और धर्म में और कितने अधर्म में किए जाएंगे, लगातार ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड का मामला सामने आया था, श्रद्धा हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद से ही लगातार एक के बाद एक अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें, जो खबर सामने आ रही है, वाकई रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर शादी के लिए धर्म का धोखा क्यों किया जा रहा, लव जिहाद के नाम पर मर्डर क्यों किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो सीतापुर की जो खबर सामने आई है कि 4 विदेशी लोग दरअसल ब्राजील से आए थे, हालांकि विदेशियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूछताछ करे। चलिए आपको सुनाते हैं कि सीतापुर के एएसपी का इस पर क्या कुछ कहना है।
कल एक जानकारी थानाध्यक्ष सदपुर के पास आई थी अपराह्न के समय। एक शाहबाजपुर गांव है, वहां पे कुछ लोग आकर के और एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिनमें 4 लोग विदेशी हैं और उनको गाँव वालों ने घेर रखा है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई थी, उन्होंने सबको रेस्क्यू करके लाया गया था, जिनमें 2 भारतीय थे। एक का नाम डेविड स्थाना था जो मूलतः जौनपुर जनपद का निवासी है, वर्तमान में लखनऊ रहते हैं, और एक पास्टर है वो। उनकी पत्नी रोहिणी स्थाना भी है जो मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली है, अभी वर्तमान लखनऊ में रहती है वो। उनके साथ 4 लोग ब्राज़ील के थे जो वहाँ के नागरिक थे। उनका पासपोर्ट वीज़ा भी हम लोगों ने देखा और उसमें एक पास्टर या पादरी था उसमें। इन लोगों ने कल संडे को उस गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया था। आरोप है कि इन लोगों ने वहाँ के जो भोले भाले लोग थे उनको लालच या प्रलोभन से भ्रमित करने का प्रयास किया है। ग्रामीणों के आरोप है, ग्रामीणों की तहरीर पे इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसमें डेविड स्थाना उनकी पत्नी है। कल एक जानकारी ऐसे में जिस तरीके से आपको बताएं कि अलग अलग जगह से ये जो खबरें सामने आई, ऐसे में अगर कानून की बात की जाए तो कानून आखिर धर्म परिवर्तन को लेकर क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में हालांकि अलग कानून बनाए गए हैं, दिल्ली में अलग कानून बनाए गए, लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो 15,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना इसमें जो है वो तय किया गया है। और जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम अगर आपको बताएं 15,000 रुपए का जुर्माना, और जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की कैद का प्रावधान रखा गया है। और धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा SC ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के साथ अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, इस तरीके की साजिश को अंजाम देते हैं, तो इस पर भी साफ तौर पर सख्ती है, क्योंकि जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा 3 से 10 साल और इसके अलावा 50,000 जुर्माने की राशि को तय किया गया है। तो धर्म को लेकर आपको बताएं कि जिस तरीके से हालांकि उत्तर प्रदेश से तमाम खबरें अक्सर सामने आती रही हैं, चाहे दिल्ली की बात कर लें, आफ्ताब श्रद्धा हत्याकांड था, किस तरीके से आफ्ताब को भी इस पूरे एंगल को जोड़ा गया था। और इसके बाद से हालांकि आपको बताएं कि जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, चाहे उत्तराखंड की सरकार की बात ही क्यों ना कर ली जाए, उत्तराखंड सरकार ने भी CM धामी ने भी साफ तौर पर अगर जबरन धर्मांतरण किया जाता है तो इसको लेकर साफ तौर पर कानून बना दिया गया है। में कानून बनाया गया, कानून देखिए क्या कहता है, 15,000 से 50,000 तक जुर्माने की राशि को तय किया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना। देखिए किस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया है। जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की कैद का प्रावधान साफ तौर पर रखा गया है। धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान अगर जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से जो है वो सजा का प्रावधान रखा गया है। SC ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के साथ धर्म परिवर्तन पर साफ तौर पर सख्ती है। जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा का प्रावधान, 3 से 10 साल सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो तय किया गया है। तो कानून जो है क्या कहता है, ये दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिर कानून कहता है और धर्म परिवर्तन अगर कोई जबरन कराता है तो उसके लिए किन किन सजाओं का प्रावधान रखा गया है, क्या सजा रखी गई है, कितने साल की सजा है और इसमें जो जुर्माने की राशि है आखिर वो कितनी देनी होगी, ये साफ तौर पर कानून के तहत तय किया गया है। से दिल्ली और सीतापुर में ये धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण की तस्वीरें जो सामने आई, इस पर लेकर हमारे सहयोगी दिल्ली और सीतापुर से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ अजीत हमारे साथ जुड़े, तो वहीं सीतापुर से हमारे साथ अजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से दिल्ली में जो ये मामला सामने आया,
हिंदू परिवार में शादी करने की सजा एक लड़की को मिली क्योंकि उसके भाई ने उसकी सास की हत्या कर दी। क्या कुछ पूरी ये जानकारी है और क्या इससे निकल कर आ रहा है, क्योंकि धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार दबाव जो है वो लड़की को बनाया जा रहा था कि आप जो भी ससुराल वाले आपके, उनको आप धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालें। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देर रात का मामला है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब तकरीबन 2 से 3 शख्स आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और जैसे दरवाजा खोलने के लिए एक महिला निकलती है, उस पर गोलियां चला दी जाती है और महिला की मौत हो जाती है। दरअसल पूरा मामला इस तरह से बताया जा रहा है, जब जो महिला शख्स जो मृतका है उसके बेटे ने लगभग 1 साल पहले एक मुस्लिम लड़की है उसने प्रेम विवाह किया था। लड़की गाजियाबाद की रहने वाली है और लगातार जो परिजनों का आरोप है कि लड़की के घर वाले परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे, लगातार दबाव बना रहे थे और इसी वजह से ये इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इस मामले में जब जिले के डीसीपी ने बयान दिया तो उन्होंने साफ तौर पर इस धर्म जो धार्मिक एंगल है उसको नकारते हुए उन्होंने दूसरा मामला लगाया, जिसमें पुलिस की तरफ से कहना रहा कि जो लड़की है वो गाजियाबाद की रहने वाली है और वो कुछ दिन पहले ही वहां से अपने घर से आई थी और कुछ जेवरात लेकर के वो आ गई थी अपने बहनों के। जो परिवार वाले थे, जो भाई थे उनके, वो उसी जेवरात को मांगने आए थे जिसमें ये गोलियां चलाई। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोई बातचीत नहीं हुई, दरवाजा खुलता है और जो लड़के हैं वो गोली चला देते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन का जो परिवार आरोप लगा रहा है उसमें काफी हद तक सच्चाई भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चलिए सीतापुर में आऊंगी। सीतापुर अजय, क्या कुछ जानकारी? हालांकि 4 विदेशियों के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पुलिस जांचबीन करी, क्या है पूरा मामला? जी, सीतापुर में ये मामला सदरपुर थाने का है, जहाँ पे करीब 5 वर्ष पूर्व जो है जमीन ली गई थी। और वहाँ पे चर्च बनाया गया। चर्च बनाने के बाद 300 से 400 लोगों को बुलाया गया धर्मांतरित करने के लिए और उनको काफी सारा सामान भी दिया जा रहा था, जैसा कि वीडियो में दिख भी रहा है। तभी वहाँ पे किसी ग्रामीण ने पुलिस को जानकारी दे दी और पुलिस वहाँ पे पहुंची और पहुंचकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 लोग विदेशी हैं और 4 टूरिस्ट वीजा भी मिले हैं और आगे कार्रवाई जारी है। हाँ, तो अजय, कब से ये खेल चल रहा था? क्योंकि जिस तरीके से 5 साल पहले चर्च बनाने के नाम पर हालांकि ये पूरा जो शिकंजा है वो कसने की कोशिश की जा रही थी, 300-400 लोगों को शिकार बनाने की इसमें कोशिश की गई और जिस तरीके से आपने बताया कि प्रलोभन भी दिया जा रहा था। हालांकि पुलिस यहाँ पर जो है पूरा जांचबीन कर रही है, लेकिन कब से खेल चल रहा था? क्या इसमें अन्य लोग भी संलिप्त हैं? जी जरूर, अभी पूरी जानकारी मिल नहीं पा रही है, लेकिन जितनी जानकारी मिली है तो अगर 5 साल पूर्व ली गई थी जमीन, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि करीब 5 साल तो पहले से ही प्लानिंग जरूर चल रही होगी। चलिए, जो प्लानिंग है वो जाहिर तौर पर बहुत लंबी प्लानिंग हुई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 5 साल पहले का ये पूरा मामला, 5 साल से पूरा ये चर्च बनाने के नाम पर लोगों को प्रलोभन भी दिया जा रहा था, उन्हें उनकी सामग्रियां जो उनको जरूरत है वो दी जा रही थी, कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि पुलिस पूरी जांचबीन इसको लेकर कर रही है। अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अजित, आपका भी तमाम जानकारी को जिस तरीके से आपको बताएं कि धर्म परिवर्तन के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं और ऐसे में सवाल लगातार यही बनते हैं कि आखिर क्यों धर्मांतरण किया जाता है, क्यों धर्म के नाम पर इस तरीके से बड़े बड़े अधर्म किए जाते हैं। हालांकि तमाम कानून कायदे बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो अपनी हरकतों से आखिर बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सवाल FM न्यूज़ के, क्यों होता है धर्मांतरण? आखिर क्या वजह है? आखिर किस मंशा से धर्मांतरण कराया जाता है? किसकी साजिश उसके पीछे है? और धर्म परिवर्तन की साजिश के पीछे की आखिर क्या मंशा है? जब तमाम कानून कायदे हो गए हैं, इसके बाद भी आखिर क्यों नहीं धर्म के ठेकेदारों को कानून का खौफ है? ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है। धर्मांतरण देश के लिए कितना बड़ा खतरा, क्योंकि अक्सर
अलग अलग राज्यों से धर्मांतरण की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या धार्मिक आजादी का मतलब जबरन धर्मांतरण है? अगर हम ये कहते हैं कि हम धार्मिक आजादी में हैं, लेकिन ऐसे जिस तरीके से दबाव बनाया जाता है, प्यार, शादी, साजिश, मर्डर, धर्मांतरण का आखिर क्या मकसद है? ये दरअसल बड़ा सवाल। प्यार की आड़ में धर्मांतरण का खेल, लव जिहाद की साजिश आखिर कब होगी फेल? तो लगातार एक के बाद एक तमाम सवाल बने हुए हैं और ये सवाल कई अन्य सवालों को जन्म देते हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, चाहे किसी भी राज्य की बात कर ली जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे असम की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए। अलग अलग राज्यों से धर्मांतरण को लेकर अलग अलग तरह की खबरें सामने आती हैं। कहीं पर जबरन धर्म को परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है, कहीं पर धर्म परिवर्तन ना करने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्यार, शादी, साजिश, मर्डर, धर्मांतरण का मकसद आखिर क्या है? आखिर किस मंशा से, किन कारणों से धर्मांतरण किया जा रहा है और कौन वो लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो ये बताने के लिए तैयार हैं, जो ये साजिश के खिलाफ लोगों को फंसाने के लिए तैयार है कि अगर आप एक किसी समुदाय के धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, तभी आपको जीने का अधिकार मिलेगा। अगर आप उस समुदाय के धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको आपकी जिंदगी छीन ली जाएगी, आपकी बर्बरता से या फिर किसी भी तरीके से हत्या कर दी जाएगी। अलग अलग जगह से इस तरीके की जबरन धर्मांतरण की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही। उसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। इनके अलावा हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अजरा मुबीन जुड़ रही हैं, आपका स्वागत करना चाहूंगी। इनके अलावा हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की दीप्ति सिंह। दीप्ति जी, आपका भी मैं एफएम न्यूज़ पर स्वागत करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले हम चक्रपाणी जी आपके साथ मैं बातचीत करना चाहूंगी, और क्योंकि जिस तरीके से लगातार अक्सर आप भी इन चीज़ों पर मुखर रहे हैं और स्पष्ट होकर साफ तरीके से आपने बातें अक्सर कहते रहे, लेकिन सर जिस तरीके से ये दिल्ली और सीतापुर से जो जबरन धर्म परिवर्तन की एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं, कायदे कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कौन लोग हैं सर जो ये डिसाइड करेंगे कि अगर आप एक समुदाय के धर्म को एक्सेप्ट करते हैं तभी आपको जीने का अधिकार मिलेगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसको हम लोग कई वर्षों से इस बात को उठा रहे हैं कि किस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। पीएफआई का जिस प्रकार एजेंडा था कि 2047 में देश को गजवाए हिंद बनाया जाए, कहीं न कहीं उसी का ये नमूना है। ये पूरी तरह प्रशिक्षित लोग हैं और ये स्लीपर सेल के लोग हैं जो बच्चियों को, लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को मोहरा बनाते हैं। लोगों को आप देखो, पिछले दिनों यूपी में मुख बगीरों तक को मोहरा इन्होंने बना करके स्लीपर सेल बनाने का काम किया, धर्मांतरण का काम किया। तो ये इनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से जो अब हिंदू तो सबको वसुधैव कुटुंबकम की बात पूरे विश्व को परिवार मानता है, लेकिन ये हमें जिहादी मानते हैं, ये हमें काफिर मानते हैं। तो चूंकि इनकी जिहादी जो सोच है, तो उस जिहादी की सोच में जो इस्लाम की मान्यता को नहीं मानता, बाकी सब इनके लिए काफिर है। और काफिरों को
कैसे धर्मांतरण कराया जाए, काफिरों को कैसे मारा जाए, पीटा जाए, उनको परेशान किया जाए, बस यही है। चाहे वो पूरे देश की और पूरे विश्व की हालात यही है। तो इसलिए जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो अपने जिहाद को अंजाम दे रहे हैं, जो अपने मंसूबों को कर रहे हैं, पूरी तरह प्रशिक्षित लोग हैं। चाहे वो अलग अलग, चाहे ये दिल्ली में 35 टुकड़े की घटना हो, चाहे झारखंड में देखिए 50 टुकड़े करने वाला सदाब हो, या इंदौर में अभी 35 टुकड़े करने की धमकी देने वाला जो है वो सदाब हो। तो ये सब भले नाम अलग अलग, मुख्तार हो, किसी का सदाब हो, किसी का हुसैन, कोई भी हो, लेकिन नाम अलग अलग हो, लेकिन ये सब जिहादी हैं जो एक कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करके। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जो जुड़ी हुई है अजरा मुबीन जी। अजरा जी, जिस तरीके से मैडम ये मामला सामने आया, दिल्ली का अलग मामला है और सीतापुर का अलग मामला है, क्या आप पहले इस पर टिप्पणी करेंगे मैम? जिस तरीके से धर्म परिवर्तन ना करने पर, दबाव बनाने पर अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है तो कभी शख्स की हत्या हो जाती है, कभी परिवार के मेंबर की अन्य शख्स की हत्या, मतलब आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। इसको आप कैसे समझेंगी? देखिए लता जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जांच का विषय होना चाहिए और बिल्कुल इस पर निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी दिखाना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बहुत अहम चीज में बताना चाहूंगी कि इस्लाम ऐसा मजहब है कि इस्लाम जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में दाखिल करने की इजाजत देता ही नहीं है। चक्रपाणी महोदय, आपको और गहन अध्ययन करना चाहिए, तब फिर एक्सरसाइज करके तब आकर के जिहादियों का जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं मुबीन जी? वो कौन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन ना करने पर जान ले रहे हैं, जान की धमकी दे रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं? इस बात का जवाब दीजिए। आपकी मैं बात सुन नहीं पाई, दोबारा आप। अजरा जी, आखिर आप कह रहे हैं कि इस्लाम इस बात को कबूल नहीं करता है, लेकिन वो कौन लोग हैं मैम? वो कौन लोग हैं जो जरा सी इस बात पर कि मुझे धर्म कबूल नहीं है, मैं हिंदू बनकर जीना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उसकी हत्या हो जाती है? आखिर वो कौन लोग हैं? मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन लोग होते हैं जो जबरन जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने पर ना लगाने पर। ये मुद्दा जो है वो राजनीति का मुद्दा नहीं है मैम। देखिए, मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए ये मुद्दा। आप खाली एक मुद्दे को लेकर के जहाँ सिर्फ एक मुद्दा नहीं है मैम, हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अगर आप इम्पार्शियल होकर बात करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो आपको ये भी दिखाना चाहिए कि जब जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों को, नौजवान लड़कों को मार दिया जाता है, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है? चक्रपाणी जवाब दीजिएगा। बराबर चश्मे से देखना चाहिए। किस तरह की बातें कर रहे हैं चक्रपाणी महोदय? ये बोल रहे हैं कि जिहादी मामला होता है, उससे चक्रपाणी जी, देखिए अजरा जी जवाब सुन लेते हैं, आपका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। नागपुर का जो गुरुकुल है वहाँ से जो सीख लेकर के आते हैं, इस तरीके से आप आए दिन घटनाएं मॉबलिंग करवा रहे हैं। मैडम सुनिए जी, चक्रपाणी जी बोलिए। अब उनको शांत कराएंगी तब। हाँ जी। देखिए बहन जी थोड़ी मेरी बात सुनिए। देखिए मूल विषय ये है, हमारे देश में विदेशी आक्रांत आए, मुगल आए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप ऐतिहासिक साक्ष्य दे रही है, आप मुझे पढ़ने की जो सलाह दे रही है। तो ये बनता है कि मूल निवासी है, तो देखिए फिर बोलने नहीं देंगी, ये आप टीवी जिहाद कर रही है, मूल निवासी तो सभी है ना मैम। अगर हम एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में है तो मूल निवासी सभी, सबको जीने का अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। इस पर अगर इस टिप्पणी पर आएंगे तो इससे एक लंबी बहस हो जाएगी कि इस भारतवर्ष का मूल निवासी है कौन। आप टीवी जिहाद कर रही हैं, आप रोक रही हैं, हमें बोलने नहीं दे रही हैं। यही देखिए, जब तलवार के बल पे धर्मांतरण हुआ, जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, जितने मुगल आए उन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा किए, पूरे साक्ष्य प्रमाण है भाई। राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, मथुरा जी है, 60,000 मंदिर हैं जो साक्ष्य प्रमाण के आधार पे अब प्रमाणित हो चुका है कि वो किस प्रकार मुगलों ने तोड़ा। दूसरी बात, आप सुन लीजिए। अरे पहले उनको चुप कराइए ना भाई। देखिए गलत बात है, मेरे को बोलने नहीं दे रही है, वो डिबेट जिहाद कर रही है बैठ करके। आप इनको सिखाया जाता है कि किसी भी हिंदू। चक्रपाणी महोदय, आप ये समझिए हमारा संविधान। अजरा जी देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दों पर हम बहस नहीं कर रहे मैडम। जो हमारा जो स्पेशल शो है मैम, सिर्फ इतना सा है कि जो जनहित के जो मुद्दे हैं हमेशा उठाते हैं मैम। यहाँ पर राजनीति की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ अधर्म में धर्म किस तरीके से, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन अगर इस तरीके से गलत रवैये के साथ, आप गलत मंशा के साथ अगर मैडम किसी की हत्या कर देंगे तो ये गलत है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ये किसी धर्म पर चोट नहीं है, ये इंसानी धर्म पर चोट है। सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, ये
सारे भाई चुप कराइए ना उनको पहले। अजरा जी आपको जवाब, मैम आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, दोनों पक्ष को लेकर के आप बात कीजिए ना, आप जवाब ले लीजिए। अजरा जी आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप जवाब ले लीजिए चक्रपाणी महाराज जी का, वो क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए महाराज जी, बोले आप। अरे आदरणीय अजरा बहन जी, मेरी थोड़ी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप मजबूत हैं, हमें दबा दे रहे हैं टीवी पे, मैं समझ रहा हूँ आप, लेकिन और आपको परेशानी हो रही जिहादियों पे, जब कार्रवाई हो रही है जिहादियों की, जब पोल खुल रहा है तो आप पे पेट में दर्द हो रहा है, स्वाभाविक है। देखिए मूल विषय यह है, आप देखिए कि बहुसंख्यकों का देश है, आप जरा सोचिए, लेकिन एक भी आप ये नहीं देखेंगे हिंदू युवक को कि अपना नाम सलमान, अपना नाम शाहरुख, अपना नाम कुछ बता करके किसी मुस्लिम बेटी या बहन के साथ लव जिहाद किया हो, धर्मांतरण कराया हो, जबरदस्ती हिंदू बनाया हो, कहीं नहीं। लेकिन एक दो नहीं, लाखों उदाहरण मिल जाएंगे जब किस प्रकार से आए दिन ये जिहादी जो है अपना नाम गुड्डू, राजू कुछ नाम रख करके हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनके साथ जो है दुष्कर्म करते हैं, फिर उनको जो है धर्मांतरण कराते हैं और इस सुटकेस में 35 अरे सुनिए भाई, कह रहे हैं दरअसल इस्लाम धर्म के खिलाफ बातें नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है। जिहादियों की, उन हत्यारों की, उन पापियों की प्रवक्ता बनके कुछ लोग, ऐसे लोग हमारी बहन जी की तरह लोग बैठ जाते हैं, ये कुछ दो बातें हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो बैठते हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर किसी धर्म को भी ये मानती है ना, तो सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। इनके इस्लाम में भी शैतान को पत्थर मारा जाता है, और यहाँ पे शैतानों का समर्थन कर रही है जो बेटियों बहनों को जबरदस्ती धर्मांतर करा रहे हैं, जो बेटी बहनों को जो 50 टुकड़े कर रहे हैं। अजरा जी मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के दीप्ति सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनके भी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी कि आखिर तमाम जो कानून बनाए गए हैं उसके बावजूद भी क्यों उन पर अमल नहीं किया जा रहा। दीप्ति जी, अगर किसी ने जबरन नाम बदल करके, अजरा जी काफी आक्रोशित लग रही है, इनका चुप होना जरूरी है। हाँ अजरा जी सुन लेते हैं, अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। हाँ देखिए सबसे पहली बात, अजय जी की कुछ बातों से मैं भी सहमति जताती हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी हमारे देश का वासी है तो वो सारे गवर्न होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और वो हमारे आर्टिकल 25 हमें ये इजाजत देता है कि हम अपने हिसाब से अपने धर्म को चूज कर सकते हैं और उसके अनुयायी बन सकते हैं। बट हमारे यहाँ आईपीसी के भी कुछ सेक्शंस है, क्योंकि भारत की जो चलन अभी पीछे कुछ सालों से देखा जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि धर्म के परिवर्तन हो जा रहे हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, या कोई और भी धर्म के हो, मैं नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कानून की बात करते हैं। हाँ। यहाँ पे क्या है कि हमें अपने धर्म को फैलाने के लिए कुछ धर्म गुरु बन जाते हैं, मौलाना बन जाते हैं, या चर्च के पादरी बन जाते हैं, या कुछ और हो जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि दो चीजें होती है, या तो आप लालच देते हैं, या फिर उनकी जान से पूरे के पूरे गांव को आप लोगों की आंखों से देखा हुआ है, एफिडेविट तक डाला है इन लोगों ने कोर्ट में, यूपी के एक पर्सनल कोर्ट में, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि पूरे के पूरे गांव को काट देने की बात बोली गई, रातों रात कहा कि मार देंगे, तो वहाँ पे लोगों ने धर्म परिवर्तन 10 दिन के अंदर 100% गांव कन्वर्ट हो गया। तो ये सब चीजों को देखने के बाद बशर्ते हमारे पास प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टू चूज, एंड यू हैव अ राइट टू चूज योर ओन रिलीजन, लेकिन यहाँ पे बाय फोर्स नहीं होना चाहिए, लालच देकर, गिफ्ट देकर, या आपको नौकरी की प्रलोभन देकर इस तरीके से धर्म जबरन परिवर्तन करवाना गलत है। हाँ बिल्कुल वाकई, और ऐसे जिस तरीके से देखिए अजरा जी, जाहिर है आप मुखर हैं अपनी बातों को रखने के, लेकिन इसका बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं है कि आप गलत चीज़ों को स्वीकार करेंगे। स्वेच्छा से अगर कोई किसी भी धर्म में जाना चाहता है वो उसका अधिकार है, लिबर्टी है उसके अपने जीवन को जीने का, लेकिन इस तरीके से दबाव में आकर बंदूक की नोक पर अगर आप धर्म परिवर्तन कराएंगे तो ये मुझे नहीं लगता कहीं का कानून इसे अलाउ करेगा। फिलहाल बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे समय दिए, चक्रपाणी जी आपका बहुत शुक्रिया, अजरा जी आपका बहुत शुक्रिया, और दीप्ति जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आपको बताएं कि जिस तरीके से अलग अलग जगह पर, राज्यों पर, सिर्फ दिल्ली और सीतापुर की ये बात नहीं है, अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम श्रद्धा हत्याकांड के बाद किस तरीके से, चाहे झारखंड की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, देखिए कैसे अलग अलग तरीके से लव जिहाद का ये मामला तमाम तरीके से सामने आया, धर्म परिवर्तन पर दबाव
बनाने के मामले सामने आए। लेकिन धर्मांतरण पर जब इतनी सजा का प्रावधान रखा गया है, 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 तक का जुर्माना जब इस पर लेकर तय किया गया, लेकिन बावजूद इसके भी कानून का क्यों नहीं खौफ इन धर्म के ठेकेदारों को, ये दरअसल बड़ा सवाल है। इसीलिए दरअसल आज का जो हमारे स्पेशल शो था कि जो अधर्म में धर्म लटका हुआ है, आखिर इसको लेकर कब क्या जवाबदेही होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी डिबेट करी उसमें भी साफ तौर पर ये सिर्फ बहस का मुद्दा हो गया, लेकिन अब ये बहस का मुद्दा नहीं, क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम सबको इस पर गंभीर होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिर कब तक अधर्म में धर्म इसी तरीके से लटका रहेगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।